हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.4। अब यहाँ पर इसमें एक चीज देखिए, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसमें आपको बिना डिवाइड किए ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। अक्सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता रहता है कि हम किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए डेफिनेशंस क्या है वाकई में, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डिवाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर के बाद क्या हो जाएंगे, उनका आंसर है वो सॉरी रिमाइंडर वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर किसी में रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, रिमाइंडर become zero, उसमें never become zero। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। हम इस पे हमको इतना से कंसेप्ट याद करना है कि हालांकि ये प्रीवियस क्लास का है, 9th क्लास में आप लोग मैंने जो चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं, उसके अंदर दे रखा है डिटेल में। ओके, तो टर्मिनेटिंग का आप समझ के रिमाइंडर बिकम जीरो और नॉन टर्मिनेटिंग नेवर बिकम जीरो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, खास करके ज्यादातर ध्यान देंगे डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है वो 5 और 2 के मल्टीपल में दे रखे तो अपना काम आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर दे रखा है तो समझ जाने का कि वो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। फर्स्ट की हम बात करते हैं 13/3/125। हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो देखो 3125 को फैक्टराइज करते हैं, इससे जाएगा 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 1 जा 5। ओके फ्रेंड्स, कितना हुआ 1 2 3 4 5। फैक्टराइज करने पर 13/5 की पावर 5। अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास 5 आ गया। 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए, तो 2। और 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए, तो 5। तो यहाँ पर जितनी 5 की पावर रहेगी उतनी ही पावर में ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर के साथ में। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। देखो यहाँ पर तो दोनों का पावर सेम है, इसलिए आप लोग इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, 5 इंटू 2 की पावर 5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 48, यानी कि 4 इसका 5 टाइम में एक्सपांडेशन, सॉरी 16 2 जा 32, तो कितना हो जाएगा, फैक्टर में एक्सपांड करने पर 32 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। तो नीचे तो आपका डायरेक्ट हो गया 10, फिर 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी लिखिए 5, उसके साथ में कितना जीरो लगाना, 5 जीरो लगाना है। और अब यहाँ पर 26 का 2 और 13 3 जा 39 होगी 4 1। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आपको सिंपल से आंसर में आपको एक चीजें मिल जाएंगी आसानी से, आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, और नहीं चाहो तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहां तक आप एक्सपांडेशन रखोगे तो भी चलेगा।
5 की पावर 5 इंटू, या फिर हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8, सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर हो जाएगा 17/8, 8 का फैक्टराइज कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहां पर 2 के अलावा हम क्या लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, तो 5 लगा सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। सेकेंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 2 की पावर n, या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है वैसा। तो आपको डेसिमल आंसर में लाने के लिए खाली यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली चेक करना है कि क्या इसका आंसर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो सिंस यहाँ पर सिंपल से लैंग्वेज लिखेंगे, डिनोमिनेटर is in the form of 2 power n, so given factor is, so given fraction is in terminating, is terminating। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आपको देख के ही पता पड़ जाएगा कि अगर मैंने आपको पहले कहा डिनोमिनेटर में या तो 2 और 5 दोनों साथ में हो तो भी चलेगा, और अगर सिर्फ 2 है सिर्फ 5 है तो भी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग ही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो 64/455, 455 का फैक्टराइज अगर करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, फिर 7 से 13, फिर 1। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा आंसर क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 5 है लेकिन 7 और 13 आपको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 और 5 ही डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा, रीजन आपको पता पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है। तो सिंस ओनली 5 power n is available and there is not availability of 2's power m, so it is a non terminating fraction। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको इसका आंसर शायद आपको जल्दी से पता पड़ जाएगा। ये कितना दे रखा, 1600 दे रखा है, 1600, 2 से हो जाएगा 800, फिर 2 से हो जाएगा 400, 2 से हो जाएगा 200, 2 से हो जाएगा 100, 2 से हो जाएगा 50, 2 से हो जाएगा 25 एंड 5। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 15 का भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और भी हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन इज terminating because denominator is in the form of 2 power m into 5 power n। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको ट्रिक पता पड़ गई, सिंपल सी ट्रिक है, इसके अंदर ज्यादा आपको सोचना नहीं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए वीडियो जो है वो इसी से ही आएंगे। आपका एक कमेंट मेरे इस वीडियो को इम्प्रूव करने में आपकी मेरी मदद कर सकता है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है 5th 29/343। ये 343 है वो
7 से फैक्टराइज होगा, उसके अलावा किससे भी नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां तक 7 से होगा तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 7 आपका अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले कहा 2 और 5 के अलावा कोई और अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 29/7 गिवन फ्रैक्शन is not in the form of 2 power m into 5 power n। so मतलब दोनों में से कोई भी एक है ना, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, कोई कोई तो दोनों साथ में अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे दोनों साथ में तो आप और लिख सकते हो। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सा आपको आंसर आपको मिल ही गया होगा, टर्मिनेटिंग। फिर आगे देखो क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट के 6 में देखो क्या हो रहा है 23। देखते ही आपको पता पड़ गया इसका आंसर क्या आने वाला है। 23 5 की पावर 2। तो यहां पर लिखेंगे सिंस the denominator of the fraction is in the form of 2 power m into 5 power n, so it is terminating। आप लोगों को अच्छी तरह से पता पड़ जाएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों देखते ही ये पता पड़ रहा है यहाँ पर क्या 2 और 5 के अलावा क्या अवेलेबल है 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर यहाँ पर भी अब सभी में खाली लैंग्वेज ही लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं इसको और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं 129/2 2 5 7 और 7 की पावर 5। सिंस द डिनोमिनेटर of the fraction is not in the form of 2 power m or, so it is non-terminating। फिर अगला क्या है 6/15। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। अगर आप इसको इजी भी करेंगे क्या हो जाएगा 2 into 3 और ये हो जाएगा 3 into 5। ये देखो ये कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/5। तो 2/5 है तो ये आपको देखने पर ही लग रहा होगा कि क्या है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये क्या हो जाएगा ये भी आपका टर्मिनेटिंग। अगला क्या दे रखा है 35/50। 35/50 में भी क्या हो जाएगा, इसको और भी फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 और 5 अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है 9 35/50। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इजी कर सकते ज्यादा से ज्यादा 5 into 7। यहां पर क्या हो जाएगा 2 into 5 into 5। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये बता सकते हैं। तो आप दोस्तों दिख रहा होगा आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और लास्ट है 77/210। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरे को फिनिश करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको फर्दर क्लासिफाइड किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/2 into 5। सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power m, क्या कौन सा हो गया 2 power m into 5 power n, so it is a terminating। और लास्ट स्टेप में कौन सा हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा
10th में क्या हो जाएगा 77/210। 77/210 में क्या हो जाएगा 77 का अगर फैक्टराइज करते तो 7 into 11 210 का फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 210 का 105, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा और 5 जा, फिर 5 7 जा और 7, तो 2 into 3 into 5 into 7, ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 into 3 into 5। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लैंग्वेज सभी में आपको एक जैसी ही लिखनी है, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं करना है। आप समझ गए होंगे 2 पावर m और 5 पावर n या फिर 2 पावर n m into 5 पावर n, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा जैसा अवेलेबल दे रखा है या फिर अवेलेबिलिटी हमारे पास रहेगी उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस। हमने इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, जो मैंने डेसिमल में चेंज करके बताया था, एक्चुअली में वो इसका फॉर्मेट था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एज ए सैंपल बता दिया था। अगर नहीं तो एग्जाम में डायरेक्टली हम चाहें तो उसको सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं पूछा गया तो आपको खाली ये फॉर्मेट आपको याद रखना है 2 पावर n into 5 पावर n। फिर भी इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको और इम्प्रूव करके भी उस चीज को बता सकता हूँ। आप नोट डाउन कर ले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके साथ में आप साथ साथ चलते जाएं। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 में पूछ रखा है उसके बारे में हम आगे उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसने बोला है कि जो भी फॉर्मेट आपका दे रखा है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसी को ही सारे को पहले तो आपको ये इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट का आंसर 13 into, और यहाँ पर इसको 3125 को हमने ब्रेक डाउन किया था 5 की पावर 5 किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 5 करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करने पर आया था 416 और यहाँ पर आया था 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 416। तो आंसर आ जाएगा आपका, पीछे से 5 डिजिट गिन करके लिखना है 00416। ओके फ्रेंड्स, अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या करना है 17/8 को आपको कन्वर्ट करना है। उसके अंदर भी आपको सिमिलरली चेंजेस करके आपको क्या करना पड़ेगा 8 का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और फिर से उसको सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले में आपका क्या हो जाएगा 17/2 की पावर 3। 2 आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या लाना पड़ेगा 5 लाना पड़ेगा, 5 अवेलेबल है तो आपको क्या लाना पड़ेगा 2 लाना पड़ेगा। 5 की पावर 3 इंटू, याद रहे सेम टू सेम पावर ही अप्लाई करनी है, ये भी हो जाएगा 3। तो ये आपका कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग, राइट। ओनली हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है 2 और 5 ही अवेलेबल है, बेस में 10 ऑटोमेटिक बन रहा है। फिर नेक्स्ट दे रखा है देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर 3। 5 की पावर 3 होता है 125 इंटू 17, 125 इंटू 17, 7 5 35 का 3, 7 2 14 और 3, 17 का 1, 7 1 7 और 8। फिर यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 5 12 का यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 1 2 5, तो ये जाएगा 1 1 2 5, सॉरी 1 2 1 2 5, 2 1 2 5 कैरी रह गया था इसलिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, या 10 को एक्सपांड कर दो ये, तो 1 2 3 आपका फाइनल आंसर करो 2.125। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। इसमें इसने ये पूछा है साथ साथ कि इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग अभी तक 2 आंसर आ चुके हैं, फिर आगे और हम चलते हैं।
64/455। और थर्ड वाले में क्या होगा, याद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है आपका, है ना। फर्स्ट में ही इंप्रूव करके पूछा इसने कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताओ, ऐसा करके पूछा, इसलिए हमने उसको क्वेश्चन को रफ नहीं किया है। हम आगे अब चलते हैं, क्या क्या करना है वो देखो। 64/455, 2 into 2 into 2 into देखो 4 8 16, फिर 32 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। तो 2 की पावर 6 कितना होगा 64। फिर यहाँ पर 455 को भी ब्रेक डाउन करेंगे, फर्दर क्लासिफाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 591, फिर 7 से कितना हो जाएगा 13 और 13 से 1। तो 5 into 7 into 13, देखते ही आपको लग रहा है कि ये क्या है, इसमें से है या नहीं। तो आपको देखते ही कौन सा लग रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। उसके अलावा हमारे पास अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालना एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकलेगी तभी हम निकालेंगे, अदरवाइज हम इसको टच नहीं करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर है वो आपका 2 और 5 की मल्टीपल में होगा तो ही हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है फोर्थ में क्या दे रखा है 15/1600। ये हो जाएगा 3 into 5 और 1600 का ब्रेकडाउन करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 800, 2 से फिर से जाएगा 400, 2 से जाएगा 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 और ये 5 बंदा। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ा आपको सोच रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, और 5 की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। 5 की पावर को 6 बनाने के लिए हमको उससे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 4, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ये 5 की पावर 4 दे रखी है, यहाँ पर भी हमको 5 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 3 into 5 की पावर 5/2 into 5 की पावर, दोनों में क्या हो जाएगा 6। 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 की पावर 5 का आपको क्या करना पड़ेगा फर्दर और क्लासिफाई करना पड़ेगा। 5 की पावर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 125, और 125 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, तब जाकर के क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 5 होगा, और साथ में 3 भी दे रखा है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। 5 5 25 का 2 5 10 2 12, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 1 5 और 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 का 35 का 3, 7 2 14 और 3 17 का 1, 7 1 7 और 8, फिर हो जाएगा 5 7 13 का यहाँ पर 1, 9375। How much 9375 और 10 पावर 6। तो ये हो जाएगा आपको, और एक्सपांड करने पर हम क्या करते हैं यहाँ पर 9375 बाय 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लेस डिजिट के बाद पीछे से क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 या फिर 4, और ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों हो रहा है, हालांकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर टर्मिनेटिंग आता है तो जो भी टर्मिनेटिंग है उसमें से ही आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 29, फिर तो देखते ही आपको लग रहा है कि क्या हो जाएगा 29/343। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग पहले ही इसको ब्रेक डाउन कर चुके हैं, इसलिए हमको पता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको ब्रेक डाउन कैसे करना है वो देखो। 6 वाले के अंदर अगर फिर से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से ब्रेक करना पड़े तो भी हम कर देंगे तो भी चलेगा, तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर दोनों की पावर है वो सेम नहीं दे रखी है, यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखी है और 1 की पावर 5 की पावर 2 है। तो 5 की पावर को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी पावर 5 1,
और यहाँ पर भी कितने से करेंगे 1 से। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 1 सा 5 3 सा 15 का 1 और ये हो जाएगा 115। तो 3 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0.115 बाय कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा तो भी वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या दे रखा है 129 बाय 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, चाहे कुछ भी हो 2 और 3 के साथ में कुछ भी दे रखा हो 2 और 5 के साथ में, उन दोनों के अलावा कोई भी डिजिट आ गया तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम और फर्दर क्लासिफाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में आपको दे रखा 6 बाय 15 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5। 3 से 3 कैसे आउट होगा 2 बाय 5। डायरेक्टली आपके पास एक ही ऑप्शन है तो ये डायरेक्टली टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डायरेक्टली पॉसिबल है या नहीं, डायरेक्टली पॉसिबल अभी नहीं, ठीक है टर्मिनेटिंग। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात। तो अब देखो नेक्स्ट 35 बाय 70 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1/2। ओनली 1/2 बच रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसलिए हम इसको उस कैटेगरी में रखें या नहीं रखें वो आपको कैसे डिफाइन करना है वो उसकी वैल्यू में आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ रही तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करके ही लिख देंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 6/15 था तो उसका आंसर आपके पास कितना था 0.4 और यहाँ पर आपका कितना हो सकता है 0.5। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 77 बाय 210 ये हो जाएगा 7 इंटू 11। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हम लोगों ने देखा था 105 आया था तो 3 से और फर्दर क्लासिफाइड करने पर भी देखो ये 210 2 से 105 फिर 3 से 3 3 जा 5 जा फिर 5 7 और तो 2 3 7 और 5 और 7 तो देयर विल बी पॉसिबिलिटीज कट डाउन ऑफ द 7 और उसके अलावा 2 और 5 के अलावा क्या रह गया हमारा 3 तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हुआ।